स्टेज पर बैठे बावक़ार उलमा इकराम, क़ुर्राए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम की तबलीग में मदारिस का किरदार। हजरात, इस्लाम और तालीमात इस्लाम की इशाअत और उसके फ़रोग़ में अहद रिसालत माआब से लेकर अब तक हर दौर में मदारिस ने नुमाया रोल अदा किया है। दीनी दरसगाहों का उलूम व फ़नून की इशाअत के साथ सालेह फ़िक्र ख़याल और पाकीज़ा अखलाक़ व अमल की तरवीज में जो अहम किरदार है उसे हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। अरबाब इल्म व दानिश से मख्फी नहीं है कि मदारिस की रोशन तारीख उस सुफ़ा से जुड़ी हुई है जिसके बानी खुद मुअल्लिमे कायनात थे, जहां खजूर के छप्पर तले टाट पर बैठकर इल्म हासिल करने वाले असहाबे सुफ़ा के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया के तमाम मदारिस उसी सरचश्मे दरसगाहे नबवी से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर हैं और उसी के पैगामात को आम करते हैं। हजरात, मदारिस में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के पंघट से तिश्नगाने उलूम व फ़नून को सैराब किया जाता है। इस्लामी अक़ाइद व तालीमात, अमन पसंदी और इंसानी एहतराम को फ़रोग़ दिया जाता है। मदारिस इस्लामिया मसाजिद की आबरू हैं, इस्लामी मुआशरे की जीनत हैं। दयारे गैर में इस्लामी अमानत व दयानत और सदाकत व हक़्क़ानियत के अमीन और अलम बरदार हैं। मुसलमानों के दीनो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ में रीढ़ की हड्डी हैं। मदारिस ने ऐसे फाका मस्त अफरादे कार पैदा किए जिन्होंने मुहासबे नफ्स, हुस्ने अखलाक, पुख्तगी किरदार व अमल, जज्बे खिदमत दीन और शौक़े इशाअत इल्म जैसे औसाफ से मुत्तसिफ होकर मुआशरा और सोसाइटी में कुरानी और इस्लामी तालीमात को आम किया। लोगों को मगरिबी तहजीब व तमद्दुन और उसकी दिलफरेब रानाइयों से हटाकर खुदाई तालीमात व अहकाम से रूशनास कराया। बातिल अदियान व मज़ाहिब की तरफ से इस्लाम पर लगाए जाने वाले इल्जामात व एतराज़ात का दंदा शिकन जवाब देकर तबलीग इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत व सियानत का फरीज़ा अंजाम दिया। हजरात, एक वक्त वो था जब इस्लामी शहरों में मुतज़िला व खवारिज जैसे फिरके अपना सिक्का जमाए हुए थे। वो अपने पास ज़ाहिरी ज़ुहद व तक़वा, ज़बानो बयां की दिलकशी, तहरीरो कलम की दिल आवेज़ी, हुकूमतों के ओहदों पर तसल्लुत, मालदारों और हाकिमों की यहाँ असर रुसूख जैसे नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले आलात व वसाइल से लैस थे। उनके इल्मी कमालात व महासिन की वजह से हर जानिब उनका गलगला था। ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये बातिल फिरके किसी वक्त नापैद हो जाएंगे, लेकिन मदारिस से फारिग तहसील उलमाए अहले सुन्नत उनके नापाक आज़ाइम और अपनी मनसबी जिम्मेदारियों से गाफिल न थे।
उन्होंने अपनी जोहदे मुसलसल और सही पैहम के जरिए हालात का रुख बदल दिया। एतिजाली तफसीरों के मुकाबिल तफसीरें, कलाम के मुकाबिल कलाम, हदीस व फिक़ह के मुकाबिल हदीस व फिक़ह, इसी तरह तारीख व बलागत वगैरह फ़नून के मुकाबिल हर फन में खुद किताबें लिखी और अहले बातिल की तलबीसों और गुमराहियों का पर्दा चाक किया। अरबाबे हुकूमत और अहले मनासिब तक भी आवाज़े हक पहुंचाया और नूरे हकीकत इस कदर आम किया कि जुल्मतों ने खुद दम तोड़ दिया। इसके साथ मदारिस से फारिग होने वाले इन्हीं उलमाए अहले हक ने हर दौर में यहूदो नसारा की तरफ से इस्लाम पर होने वाले हमलों का मुकाबला किया और इस्लाम की सदाकत व हक्कानियत का जलवा हर दौर में जहां ताब किया। इसी का नतीजा है कि आज जब भी कोई फितना सर उठाता है तो अहले नजर को कदीम उलमा की तहरीरों से इसका जवाब किसी न किसी शक्ल में दस्तयाब हो जाता है और ये वाकई मदारिस इस्लामिया ही के एहसानात हैं। इसलिए ये कहना बजा होगा कि मदारिस ने उम्मत मुस्लिमा को दीन की बुनियादों से मरबूत रखा, इस्लाम की तबलीग, कुरान और सुन्नत की तालीम और दीनी उलूम व फनून की इशाअत में कलीदी किरदार अदा किया। मदारिस ने लाखों नादार और गरीब तलबा को इस्लामी तालीमात से बहरामंद करके मुआशरा की फलाह व बहबूद का सामान फराहम किया। मदारिस ने दीनी रहनुमाई और मजहबी तालीम के लिए सालेह अफराद पैदा किए और न जाने कितने हुफ़ाज़ व उलमा, फुज़ला व कुर्रा, मुअज़्ज़िनीन व अइम्मा, दुआत और मुबल्लिगीन, क़ुज़ात और मुफ्तियान किराम उम्मत को फराहम किए। मदारिस ने इस्लाम के खानदानी निज़ाम और तहज़ीब व तमद्दुन की हिफाजत की। अगर हम आलम इस्लाम के मदारिस का जायजा लें तो मालूम होगा कि वाकई इस्लाम की तबलीग व इशाअत में मदारिस इस्लामिया की खिदमत अपने अपने इलाके में नाकाबिले फरामोश हैं और ये मदारिस के वो एहसानात हैं जिन पर पूरी उम्मत को ममनून व मशकूर होना चाहिए कि आज अगर इस्लामी तशख़्ख़ुसात बाकी हैं, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प है, चेहरों पे दाढ़ियां हैं, दिलों में मोहब्बत इलाही और इश्क़ मुस्तफ़वी का चराग रोशन है, अज़ानों का एहतराम बाकी है, इस्लामी तालीमात के जलवे हैं, तो ये मदारिस ही का सदका है और मदारिस से फारिग तहसील उलमाए हक की देन है। वरना जिन इलाकों से मदरसों को खत्म कर दिया गया वहां कोई इस्लाम का नाम लेवा नहीं। इमाम बुखारी की सरजमीन पर आपको कलमा पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। वो मुहद्दिसीन जिन्होंने वस्ते एशिया से दुनिया को फिक़्ह और हदीस की तालीम दी थी, आज वहां कोई इस्लाम को समझने वाला मौजूद नहीं, इसलिए कि वहां पहले दरसगाहें खत्म कर दी गई, मदरसों का वजूद मिटा दिया गया। जब तक ये मदारिस रहेंगे, इस्लाम और इस्लामी तालीमात के जलवे रहेंगे, इस्लाम जिंदा व ताबिंदा रहेगा। हजरात, भारत की धरती पर आज हम आजादी की जिस खुशगवार फिजा में जिंदगी के लम्हात बसर कर रहे हैं, ये मदारिस ही का सदका है और मदारिस से फारिग तहसील उलमाए अहले सुन्नत ही के सरफरोशाना जज्बात और मुजाहिदाना किरदार का समरा है। अगर ये मदारिस न होते तो आज हमारा भारत आजाद न होता। अगर उलमाए अहले सुन्नत अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा सादी न करते तो आज हम अंग्रेजों की गुलामी में होते। लिहाजा उम्मत पर जरूरी है कि वो मदारिस की अहमियत व इफादियत समझे और उनके वजूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहे। मदारिस इस्लामिया को अपने लिए नेमत इलाही समझे। हजरात, मीडिया के जरिए मैं हुकूमत तक के पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग मदारिस के बारे में अनसन बकते हैं,
या मदारिस को बंद करने की बातें करते हैं, या वो ये कहते हैं कि मदारिस आतंकवादी का अड्डा है, या मदारिस में आतंकवादी सिखाई और पढ़ाई जाती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कभी बंदूक, गोली और बम के आदी हो नहीं सकते। नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। मदारिस इत्तिहाद व अमन की तालीम देते हैं, मदारिस इत्तिहाद व अमन की तालीम देते हैं। यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते, यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।